हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा था? मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन आपके सामने 9 एंड 2 5 गिवन है। इफ 6 ऑब्जर्वेशन है टोटल आपके पास, है ना, 3 4 5 6, फाइंड रिमेनिंग 2, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन और फाइंड करनी है, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट कर लो आप 2 ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई, है ना, और उनका मैं निकाल लेता हूँ फर्स्टली मीन। देखो 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस एक्स प्लस वाई, कितना है टोटल? 8 है ये। ठीक है, मीन कितना है इनका? 9 है। ओके, इनको ऐड करो। 6 6 12 13 हो गया ये। ओके, 13 एंड 12 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 और ये 10, 35 हो गया। फिर 12 और 13 कितना हो गया आपके पास? 25 हो गया। 5 5 10 3 4 5 एंड 6 60 हो गया ये ना। इधर भेज दो इसको। 8 9 जा 72 इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स प्लस वाई। 60 उधर चल जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 12 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। पहले तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई? अब सुनना आगे। अब ये बोल रहा है वेरिएंस उसके पास 9.25 है ना, इफ 6 ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं अपन? वेरिएंस का सबसे पहले जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक रहेगी, x माइनस मीन इसका होल स्क्वायर, है ना। ओके, अब देखो n कितना है हमारे पास? टोटल 8 वैल्यूज हैं। टोटल कितनी है? 8 मेरे पास वैल्यू है। समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू 8, और ये xi की वैल्यू कहाँ से चल रही है? इसको मीन में से सब्सट्रैक्ट करना है। मीन कितना है मेरे पास? 9 है ना। और ये जो वेरिएंस है वो कितना है मेरे पास? 9.25। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं सारी वैल्यूज, बिल्कुल आ जाओ। देखो 9.25 इक्वल्स टू ये कितना है आपके पास? 1/8। अब आप यहाँ वैल्यूज देखो, ये वैल्यूज में से xi की वैल्यूज में से आपको मीन की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी है। तो xi की वैल्यू क्या है? सबसे पहले 6 है, उसमें से मीन कितना है मेरे पास? 9 में सब्सट्रैक्ट करो स्क्वायर। फिर मेरे पास स्क्वायर लगाया ना मैंने, हाँ। फिर मेरे पास क्या है? 7 माइनस 9 स्क्वायर लगाओ। फिर है 10 माइनस 9 स्क्वायर लगाओ। 12 माइनस 9 स्क्वायर लगाओ। फिर 12 माइनस 9 स्क्वायर लगाओ। फिर 13 माइनस 9 स्क्वायर लगाओ। और फिर क्या निकलेगी आपके पास वैल्यू? फिर नेक्स्ट वैल्यू मैंने x मान ली थी, x माइनस 9 स्क्वायर लगाओ। फिर मैंने y मान ली थी, y माइनस 9 स्क्वायर लगाओ। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो आप। तो देखो ये 9 2 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, 8 5 जा 44 0, 8 2 जा 16, और ये 16 और ये 20 हो गया ये। 8 9 जा 74 हो गया ये। क्लियर है यहाँ पे? और ये 20 का पॉइंट लगा हुआ है, तो वही 74.00 रहेगा, तो मैं ओनली 74 लिख रहा हूँ ना। इसको आप ओपन करो। 6 में से 9 गया, कितना बचा? -3। -3 का स्क्वायर करूंगा, 3 3 जा 9। 9 में 7 गया 2, 2 2 जा 4। 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। 12 में से 9 गया 3, 3 3 जा 9। 12 में से 9 गया 3 3 जा 9। 13 में से 9 गया, कितना हो गया? 4 4 जा 16। ओके, आगे देखो, ये ओपन करो इसको आप। एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 माइनस 2 9 जा 18x। ओके, नेक्स्ट देखो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 माइनस 2 9 जा 18। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आप देखो 74 इक्वल्स टू, इनको आप ऐड करते चलो आप इन वैल्यूज को, है ना। 27 हो गया ये, है ना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 27, है ना। ये कितना हो गया आपके पास? एक सेकेंड। 4 एंड 5, 5 इसमें हम ऐड कर लेते। 7 5 12, 32 हो गया ये यहाँ पर। 32 यहाँ तक, है ना। अब आ जाओ इस पर। 32 अब मैं ऐड कर रहा हूँ। 32 में मुझे ऐड करना है 16, ऐड करना है एक तो। एंड फिर 81 और 81, 81 एंड 81, कितना हो गया? 6 7 8 9 10, 8 8 16, 16 एंड 4 20 और 21, 210 के प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18। मैंने कॉमन ले लिया है एक्स और वाई में से, तो यहाँ मैं ओनली एक्स प्लस वाई छोड़ रहा हूँ। बताओ समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है भाई, अब आगे देखो।
74 है ये। इधर देखो 210 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू थी हमारे पास पीछे देखो क्या निकली थी, 12 निकली थी, तो यहाँ पर मैं 12 लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से। इनको मल्टीप्लाई करो, 180 हो जाएगा ये 10 से, 36 हो जाएगा। ऐसे किया मैंने, 18 10 प्लस 2 180 36 8 9 11 216 नेगेटिव है ये ना। अब देखो 74 माइनस 210 होगा और ये नेगेटिव 216 है, इधर जाके पॉजिटिव 216 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 216 में से पहले 210 को लेस कर देते हैं। 210 कितना बचेगा आपके पास, ओनली 6 बचेगा, वो भी पॉजिटिव का। 74 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 80 हो गया। यहां तक मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, क्लियर है? आगे बढ़ू। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन तो आई मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन क्या आई मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 80। अब इनका यूज कर रहा हूं मैं x माइनस वाई निकालने के लिए। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy है ना। एक सेकंड, ये पॉजिटिव ले लेते हैं इसको ना। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है मेरे पास, यहाँ देखो मैं 12 का होल स्क्वायर पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जगह मैं 80 पुट कर देता हूँ। कितना हो जाएगा, 144 माइनस 80 इक्वल्स टू 2xy। 80 आप सब्सट्रैक्ट करो, इसमें से 4 होएगा, 14 में से 8 गया तो 64 होगा 2xy। बताओ समझ में आया? 2 से इसको 2 3 जा 2 2 जा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 32। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एक तरीके से। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है तो इसकी जगह मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy से कट होगा तो माइनस 2x बचेगा, तो इसके फॉर्मूले के इक्वल बन जाएगी है ना। तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिखना, 12 का होल स्क्वायर, फोर एक्स वाई की वैल्यू की जगह 32। 144 माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128। 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1। मुझे तो बताओ यहां तक किसी को डाउट है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया आपके पास। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, कुछ भी। 8 6 14 1 4 2 3 4 सही है ना। अब देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ ना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन का यूज करने वाले हैं अपन। तो देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या निकली मेरे पास, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं x प्लस, यहाँ पर देख लेना आप है ना, यहाँ साइड में ही कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। अगर इसको मैं नेक्स्ट लूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 अगर लूँ मैं, और x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 लेता हूँ तो y से y कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 4 5 6 16 हो जाएगा, यानी 2 8 जा 16। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अगर इस x के वैल्यू 8 को मैं यहाँ पुट करता हूँ है ना, x की वैल्यू 8 को यहाँ पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना निकलेगा आप खुद चेक कर लो। यहाँ 8 पुट किया, 8 को मैंने वहां भेज दिया, और तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 12 में से 8 गया तो 4 निकल गया। ये वैल्यू सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है। और अगर मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 लेता हूँ और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 ले लेता हूँ इस बार प्लस 4 की जगह, तो y से y तो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 12 में से 4 गया, एक सेकंड यहाँ पर एडिशन किया था ना, हाँ, तो यहाँ पर 8 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। इस बार x का वैल्यू कितना हुआ, 4 हो गया। अगर x की वैल्यू 4 को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज को देख लो, दोनों वैल्यू सेम है आपके और आंसर यही रहेंगे, दोनों होंगे ना। व्हेन x प्लस वाई, वो सॉरी, x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 4, x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 4। ये वाला कब है, जब हम x माइनस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 ले रहे हैं ना, तब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 हो रही है। और व्हेन x माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव 4 हो रहा है तो x की वैल्यू 4 रहेगी, y की वैल्यू 8 रहेगी। ध्यान रखना इन दोनों में से कोई भी पेयर आप पुट करो, आपके ऑब्जर्वेशंस की जगह आंसर सेम ही बनेगा, चाहे वो मीन हो चाहे वो वेरिएंस हो, उस पर कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।